नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस 30 मिनट के सेशन में। हम गणित के सबसे ज़रूरी टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम को जड़ से ख़त्म करेंगे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है या वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, तो आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। नाम से ही मतलब छुपा हुआ है फैक्टर्स। एचसीएफ में देखिए नाम में ही छुपा हुआ है फैक्टर्स। क्या छुपा हुआ है? फैक्टर्स। फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं फैक्टर्स को? गुणनखंड। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई नंबर्स को काट सके, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर्स को काट सके, यानी कि उसको पूरी तरह से विभाजित कर सके। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं 24 और 36। आपको 24 और 36 का जो है वो एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? 24 किस किस के टेबल पे आता है देखिए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इन सभी के टेबल पे जो है हमारे पास 24 आता है। ऐसे हम 36 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये हमारे 36 के फैक्टर हो गए हैं। यहाँ 12 वह सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं जो 12 है वो ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग करता है, यानी कि 24 को भी भाग करता है और 36 को भी भाग करता है। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, यानी कि जो एचसीएफ हुआ, वो हमारा कितना हुआ? 12 आ जाएगा। कर लोगे? हाँ जी, क्लियर है सभी को? इजी है काफी। बच्चों, एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें। बस याद रखें, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर्स की सबसे छोटी पावर, यानी कि स्मॉल पावर। अब हम सीखते हैं एलसीएम का जादू। एलसीएम का जादू क्या है देखिए। अब आते हैं एलसीएम पर। यहाँ शब्द है मल्टीपल का, यानी कि एम स्टैंड फॉर मल्टीपल, यानी कि आप लिखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, सेम नंबर ले लेते हैं 24 और 36 जो अभी हमने लिया था। तो अगर हम बात करें 24 का पहाड़ा, 24 के पहाड़े को आप तब तक लिखें जब तक दोनों में नंबर सेम ना जाए। ठीक है, 24 का पहाड़ा लिखो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ये 72, 24 चौक 96 और आगे बीच में डैश 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 लगा दो। ठीक है, ऐसे ही 36 का टेबल लिखो, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 ये 108। तो आप पाएंगे कि दोनों में जो नंबर है वो कॉमन आ जाता है, और आप देखेंगे हमारे पास जो कॉमन नंबर आता है वो 72 आता है। यहाँ भी देखो 72 है, यहाँ भी 72 है। तो इन दोनों का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 72। कितना आ जाएगा? 72। एलसीएम निकालते समय हमेशा सभी नंबर्स की सबसे बड़ी पावर्स को चुनना है। कंफ्यूज ना हो, एचसीएफ मतलब कंजूसी। अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन हैं, मान लेते हैं एक नंबर n1 है और दूसरा नंबर हमारे पास है n2। इन दो नंबर्स का यूज करके अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना हो, तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये जादुई फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यह फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। अगर आपको दो नंबर दिए हों और एक चीज जैसे एचसीएफ और एलसीएफ पता हो, तो दूसरी एलसीएम आसानी से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि टू नंबर्स का मल्टीपल, यानी कि आपको दे रखा है n1 क्रॉस n2 इक्वल टू 180, और एचसीएफ आपको दे रखा है दोनों नंबर्स का 3, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, n1 n2 180 इज इक्वल टू एचसीएफ साथ में एलसीएम। इस 3 को इधर लेके आ जाओ, 180 बाय 3 इज इक्वल टू एलसीएम।
कटिंग करेंगे 3 छीके 18 60। तो आप देखेंगे जो एलसीएम है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। कर लेंगे सभी। तो इस हिसाब से भी क्या है, सिंपली तरीके से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर सवाल पढ़कर कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। इसकी एक सीक्रेट ट्रिक है, आइए इसे नोट कर लीजिए। अगर सवाल में लिखा है, यानी कि अगर सवाल के अंदर आपको कुछ इस तरह का लिखा मिलता है, लार्जेस्ट मैक्सिमम, क्या लिखा होता है, लार्जेस्ट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, इस तरह का अगर आपको कुछ लिखा मिलता है तो आपको निकालना होता है एचसीएफ। क्या निकालना होता है आपको, एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर आपको कुछ ऐसा लिखा मिले, स्मॉलेस्ट, मिनिमम और टुगेदर और कोई भी इस तरह का अलार्म से रिलेटेड, अलार्म बेल, यानी कि अलार्म बेल कितने बजे बजेगी 2, इस तरह से, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे हम कम समय में एचसीएफ और एलसीएम के सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क सवाल, आप एक होमवर्क लिख लीजिए जो आपको घर पे करना है, ठीक है। इसके लिए आप 15, 25 और 30 3 नंबर आपको मैंने दिए हैं। इसका एलसीएम क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करके लेके आना है। आपका उत्तर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।